ए प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष एक श्लोक में कहते हैं, सुन शिखर के गढ़ में बाज रहा अनहद तूर। सुन शिखर के गढ़ में बाजत अनहद तूर, कहे कबीर धर्मदास को, वो है अगम अगोचर नूर। जैसे एक अगम अगोचर निर्भय अविगत पुरुष बैठा है जहां, वह तो हमें सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कराता है, सर्वे ज्ञान की प्राप्ति कराता है, सर्वे ही पदों की प्राप्ति कराता है और सर्वे कल्पनाओं को मिटा देते हैं और सर्वे ही कार्य सिद्ध कर देते हैं। ये प्रिय सज्जनों, जब हमें आत्मा में कुछ दुख होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, फिर दवाई लेने जाते हैं, वेदों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई पूजा पाठ करवाते हैं, क्योंकि सथूल को रोग लगा हुआ है। वो कहते हैं कि सथूल का रोग मिट जाए तो हमारे काया का रोग मिट जाने से हमारा सर्व ही रोग हट गया, तो सथूल रोग से मुक्त हो जाए, तब हमें सुख की सांस और सुख से हम खा पी सकते हैं, जगत में जी सकते हैं और जगत के अंदर चल सकते हैं और जगत के अंदर सिद्ध रह सकते हैं। जब तक सथूल ठीक नहीं है तब तक हम तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, फिर उसको चिंता लगी रहती है। ए प्रिय सज्जनों, उनको चिंता लगी रहती है कि कहाँ से किसी भी कारण से, किसी दवाई से और किसी औषधि से रोग हट जाए तो हम सथूल में सिद्ध रहें और ठीक रहें। हमें सथूल के रोग की चिंता रहती है। किसी को पाँव में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को मस्तक में दर्द है, किसी को कान में दर्द है, दांत में दर्द है। ए प्रिय सज्जनों, किसको ताव है, बुखार है, कई प्रकार के रोग हैं। उसी रोग से मुक्त होने के लिए भटकते फिरते हैं, कहीं ना कहीं इसका इलाज हो जाए, कहीं ना कहीं इस रोग से मुक्ति मिल जाए। वेदों, हकीमों, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, औषधि दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इनमें एक ही बात श्रेष्ठ है, वो कौन सी है? उसका नाम है चिंता। चिंता लगी रहती है कि हम कहाँ जाए और रोग मिट जाए, कहाँ जाए और रोग मिटे। ठीक, उसकी तो चिंता लगी रहती है, परंतु ये अमूलक देह आत्मा है, इसकी चिंता नहीं है, इसको भी रोग लगा हुआ है। जैसे सथूल को रोग लगता है, ऐसे जीव, मन, बुद्धि, सुरता और आत्मा तक ये रोग लगता है। जिसे भ्रम कहते हैं, काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, अपमान कहते हैं, हर्ष कहते हैं, शोक, दुविधा, भ्रमना, ये सर्वे जितने हैं ये सारे रोग है। बीमारी होती है, बुखार होता है, वो सथूल को लगता है, परंतु ये रोग ऐसा है कि दृष्टि में नहीं आता है। ऐसी वस्तु को जाकर के पकड़ते हैं जो हमारी पूर्ण वस्तु है, उसको जाकर के पकड़ते हैं। तो इसका वेद कौन, इसका हकीम कौन, इसका डॉक्टर कौन और इसकी औषधि मिलेगी कहाँ? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना, ये सारे रोग है। इन रोग को मिटाने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी वैद्य के पास जाना चाहिए, किसी हकीम के पास जाना चाहिए, कौन सी दवा खानी चाहिए और कौन सी औषधि लेकर खानी चाहिए?
दवाई का पता डॉक्टर को है, औषधि का पता वैद्य को है। ए प्रिय सज्जनों, ठीक काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना और कल्पना, इन रोगों का भी एक डॉक्टर है। इन रोगों का भी एक डॉक्टर है जिसको कहते हैं सद्गुरुदेव। इन सर्वे रोगों की औषधि और दवाई उनके पास है। इन सर्वे रोगों की औषधि और दवाई उनके पास है। और वो जब दवाई देता है तब हमारे सर्वे ही रोग मिट जाते हैं। ज्ञान रूपी दवाई मन के लिए है तो मन का रोग मिट जाता है। क्या है? ज्ञान रूपी दवाई मन के लिए है और मन का रोग मिट जाता है। मन भ्रम से बाहर आ जाता है, मन भटकना नहीं चाहता, मन दृढ़ हो जाता है। और नाम रूपी दवाई जीव के लिए है, जिससे जड़ से वो चेतन हो जाता है और विषय विकार सब त्याग देता है। और शब्द रूपी दवाई सुरता के लिए है, जिससे सुरता जागृत हो जाती है और वह सार शब्द की खोज में चलती है और वृत्ति को त्याग देती है सुरता। अनुभव रूपी दवाई बुद्धि के लिए है। अनुभव रूपी दवाई बुद्धि के लिए है। जो अशुभ विचार थे बुद्धि के वो मिट जाते हैं और अनुभव सिद्ध की खोज में चल जाता है। बुद्धि सिद्ध की खोज में चलने लगती है। ए प्रिय सज्जनों, विवेक रूपी दवाई आत्मा के लिए है। सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए। जब विवेक रूपी दवाई आत्मा को मिलती है तब आत्मा जागृत होती है और परम तत्व में लीन होकर के और परमात्मा अविगत पुरुष की खोज करती है। हे प्रिय सज्जनों, फिर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना और कल्पना, ये विकल्प और शिकल्प सारी मिट जाती है। क्यों? इन सबको तो वो सत्पुरुष की प्राप्ति होगी, सत शब्द की प्राप्ति होगी और सत निज चेतनीय वस्तु की प्राप्ति होगी। तो ये रोग होगा ही कहाँ, वो तो निकल जाएगा और रोग मिट जाएगा। जब ये रोग मिट जाएगा तब हमारे पूरे ब्रह्मांड से लेकर चरण कमल तक पूरा ही शीतल प्राप्त होती है। शीतल और संतोष प्राप्त होता है और ठंडक ही ठंडक प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु हमारे सतुल में रही नहीं जो अग्नि को प्रकट कर सके, जो अग्नि को प्रकट कर सके। और अग्नि प्रकट होगा ही नहीं, क्योंकि वो पांचों ही पूर्ण दृढ़ वस्तु है और उसी दृढ़ वस्तु से अग्नि तो आ नहीं सकता है। अहंकार, अग्नि नाम अहंकार का है, वो तो होता ही नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, जिसने अहंकार को त्याग किया ऐसे समझो कि प्रभु पद को पा लिया। जिसने अहंकार को त्याग दिया ऐसे समझो कि प्रभु पद को पा लिया। और प्रभु पद पाने का कारण यह है कि वो निज नाम और निज शब्द और सार शब्द और सोंग और सत शब्द में लीन हो गया। क्योंकि उसके सर्वे ही रास्ते खुल गए। मन का रास्ता खुल गया, जीव का रास्ता खुल गया, सुरता का रास्ता खुल गया, बुद्धि का रास्ता खुल गया। ए प्रिय सज्जनों, आत्मा का भी रास्ता खुल गया।
कैसे खुला? के पूर्ण सदगुरुदेव मिलने से। कैसे खुला? पूर्ण सदगुरुदेव मिलने से। जैसे सथुल के रोगों की दवाई वेद और हकीम डॉक्टरों के पास है, ठीक वैसे जीव आत्मा, बुद्धि और मन और सुरता, इनकी दवाई पूर्ण सदगुरुदेव के पास है। इनकी दवाई पूर्ण सदगुरुदेव के पास है। और हम सदगुरु के चरण जाते हैं तो ये सर्वे ही वस्तु मिट जाती है। जितना भी अशुभ विकार है वह सर्वे ही मिट जाता है। क्यों? कि उसी रोग का पता तो उस सदगुरुदेव को है कि ये रोग किसी औषधि से मिटता है। आत्मा का रोग कैसे मिटेगा, और मन का रोग कैसे मिटेगा, जीव का रोग कैसे मिटेगा, सुरता का रोग कैसे मिटेगा, और बुद्धि का रोग कैसे मिटेगा। ए प्रिय सज्जनों, ये तो पूर्ण सदगुरुदेव दयालु है। साहिब कबीर कहते हैं, पूर्ण सदगुरु ज्ञानी मिले और दिया विवेक दर्शाए। पूर्ण सदगुरु ज्ञानी मिले, दिया विवेक दर्शाए। कहे कबीर धर्मदास को, अब काल न खाए। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं कि काल के आने और जाने का रास्ता ही मिट गया। काल ही मर गया तो आएगा ही कहां से? रास्ता मिट गया और काल मर गया तो आएगा ही कहां से? वो नहीं आ सकता, वह आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता है? कि सदगुरुदेव ने उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, नहीं तो आएगा कहां से? परंतु इसके पीछे एक ही वस्तु है जिसका नाम है वैराग, लगन और प्रेम। प्रेम और लगन, वैराग, इन वस्तु से होनी चाहिए तो हम सर्वे बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम सर्वे बंधन से मुक्त होकर के परम पद की प्राप्ति करते हैं। इतना कुछ, सब कुछ होने से, जैसे डॉक्टर हमको दवाई देता है और हमारा रोग मिट जाता है, ठीक हमारे सदगुरुदेव भी हमारा ऐसे ही वस्तु देते हैं जिससे हमारे सर्वे बंधन मिट जाते, विशेष विकार, अशुभ विकार, कर्म मिट जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, सत पद में लीन कर देते हैं हम। जब वो तो सदगुरुदेव की दया से सब देते हैं, परंतु हमें भी तो उनका वैराग होना चाहिए, उसकी लगन होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। जैसे साहिब कबीर एक भजन में कहते हैं, पपैया बूंद सवंत को प्यासी और पीऊ पीऊ रटलाई। ये पपैया है ना, और जल नहीं पीता, सिर्फ वो बारिश का जल पीता है। सवंत बूंद गिरती हुई पीता है, अधर बूंद, नीचे गिरी हुई भी नहीं, अधर वो पी लेता है। साहिब कबीर कहते हैं, पपैयो बूंद सवंत को प्यासी, पिया पिया रटलाई। प्यासी पपैये प्राण दिया त्यागी, और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरा भाई। जैसे पपैये की लगन नीर से है, बारिश के नीर बिना और नीर पीता नहीं है, ऐसी लगन उसी पपैये की लगी हुई है उनसे। ठीक ऐसे ही लगन हमारे हृदय में होनी चाहिए, इतना वैराग होना चाहिए, तब हमें इसी वस्तु, सारी वस्तु की प्राप्ति होगी और सर्वे ही वस्तु को हम पा लेंगे। ए प्रिय सज्जनों, जल के लिए पपैया प्राण त्यागता है तो त्याग देता है और नीर नहीं पीता। ठीक वैसे हमको भी इन वस्तु पे सिद्ध होना चाहिए। और जैसे पपैये की लगन बारिश के जल से, सवंत बूंद से है, ऐसी हमें भी लगन सदगुरुदेव के सार शब्द, ज्ञान और विवेक, वैराग से और सदगुरुदेव से लगन होनी चाहिए। तब हम पे सदगुरुदेव कृपा करता है और अमृत बूंद बरसा करके और सर्वे ही नगर को ठंडा कर देता है और सर्वे ही कर्म को मिटा देता है। के प्रिय सज्जनों, फिर काल कल्पना व्यापक नहीं होती, अहंकार नहीं होती है, कुछ वस्तु नहीं होती है,
फिर तो शीतल ही शीतल, शीतल ही शीतल, शीतल ही शीतल। क्यों? कि वो परम अनंत पद में लीन हो जाता है, तब वो शीतल ही शीतल में लीन हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सद्गुरुदेव की दया है जो सर्वे बंधन से मुक्त करके परम पद में लीन कर देता है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।